हजारों लाखों लोग हैं एमपी एमएलए बनने के लिए, उनको बनने दो। लेकिन बनारस में लोक बंधु राजनारायण जी की जो विरासत है उसको संभालने की ज़रूरत बनारस वाले मिश्रा जी को है। हम चुनौतियों से लड़े, हम चुनाव नहीं लड़े। 2027 में अगर तुम पूरे पीड़ित परिवार का आंख भी फोड़ दोगे ना, तो आक्रोश और गुस्सा इस कदर है भाजपा के गुंडागर्दी के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, कि अंधा आदमी वो पृथ्वीराज चौहान की तरह चुनाव चिन्ह साइकिलवा खोज करके दबा करके तूफान ला देगा। साइकिल का सरकार बनने जा रहा है। सत्ताधीश श्री अखिलेश यादव होने जा रहे हैं। लाल टोपी वालों का राज आने जा रहा है। 100 बार भेजो जेल, लेकिन इस शर्त पर अगर जेल भेज रहे हो कि हम जेल भेज करके बनारस वाले मिश्रा जी को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा देंगे, तो मुहम्मा पे 100 बार जेल जाएंगे, बाहरवा निकलेंगे और 100 बार मुहम्मा पे थूक करके फिर जेल जाएंगे। इस हमले का तो लोग कह रहे हैं कि आपको बहुत फायदा हुआ। अखिलेश यादव के आप इतने करीबी हो गए कि जब चाहे आप अखिलेश यादव से मिल सकते हैं। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का नज़र जब मेरे ऊपर पड़ा, वो तत्काल पहले मुझे अपने पास बुलाए, शाबाशी दिया और कहा कि पीड़ित दुखी अगड़ा को भी पीड़िए कहते हैं। मिश्रा जी जो है बोल कर इस तरह यहाँ पहुँचे, कोई उनका संघर्ष नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? जिस दौर में बोलने पर अनैस्य हो, जिस दौर में बोलने पर गुंडा एक्ट और जेल हो, तो इस दौर में यही ना संघर्ष है। नेहा सिंह राठौर और बनारस वाले मिश्रा बोलने की ही वजह से तो जेल गए, मुकदमे झेल। हम बागी लोग हैं। बागी बनारस और बगावती तेवर का जो बनारस है, उसकी जिम्मेदारी हमारे और आपके कंधे पर है। पंडित मंगल पांडे से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू तक का जो क्रांति और आंदोलन था, वो बनारस वाले मिश्रा जी के कंधे पर जिम्मेदारी है। एमपी एमएलए नहीं, मुझे इन महापुरुषों की विरासत को बचाना है। नफरत बाजों में मेरा चेहरा कभी सट नहीं सकता। मर जाऊंगा, बागी रहूंगा, क्रांतिकारी की तरह रहूंगा। जलालत और गालियां हमारी भले श्रृंगार हो जाएंगी, लेकिन मैं रोटी बेटी और खेती के सवाल पर कभी समझौता नहीं करूँगा। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त मैं बनारस में हूँ और बनारस में लखनऊ से एक बार फिर चलकर बनारस वाले मिश्रा जी अखिलेश यादव से मिलकर आए हैं। उनसे कई सारे सवाल होने हैं। और जब से बनारस वाले मिश्रा जी जेल गए दोबारा, और जेल के आने के बाद से जो लोग बता रहे हैं कि जो उनकी प्रसिद्धि हुई है, अखिलेश यादव बार बार उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लेते रहे। और पिछले दिनों हमने देखा कि चौहान समाज का एक प्रोग्राम था, अखिलेश यादव के बिल्कुल बगल में बनारस वाले मिश्रा जी बैठे थे और उनके बारे में कई बातें कहीं। तो बनारस वाले मिश्रा जी से जानेंगे क्या क्या वो बातें जो है कैमरे के पीछे अखिलेश यादव से हुई, और अखिलेश यादव का इस तरह बार बार जो हाथा से कंपैरिजन करना, तुलना करना हरिशंकर तिवारी का जो हाथा था गोरखपुर में, क्या उसके मायने हैं। बनारस वाले मिश्रा जी उसको क्या समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अखिलेश यादव जी से आप मिलकर आ रहे हैं बनारस, क्या क्या कुछ ऐसी बातें हुई जो लोग नहीं जानते, अगर आप बताना चाहें। देखिए, कोई बात ऐसा नहीं, उन्होंने जब भी हमसे बात किया तो सार्वजनिक रूप से किया, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने किया। पहली बात तो जैसे ही उन्होंने देखा, वो तुरंत बड़े प्रफुल्लित होकर के, जिस तरीके से एक सेनापति अपने घायल सेना को देख करके, अपने घायल सिपाही को देखने के बाद जब उत्साहित हो जाता है, जब वो चल करके खड़ा होता है, तो उसी तरीके से हमारे सेनापति जी, हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का नज़र जब मेरे ऊपर पड़ा, वो तत्काल पहले मुझे अपने पास बुलाए, शाबाशी दिया और कहा कि तुमने नौजवानों, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को लड़ना सिखाया। तुम्हारी जो ऊर्जा, तुम्हारी जो ताकत है, वो समाजवादी का मान और गौरव बढ़ाया। इस आशीर्वाद के पश्चात हम उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे और उन्होंने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बार पुनः उत्तर प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था और गुंडा राज का जिक्र किया और हमारे हमले का जिक्र किया। हम काफ़ी उत्साहित हैं। और सिर्फ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जो बार बार मेरा नाम ले रहे थे, वो नाम सिर्फ मेरा नहीं ले रहे थे, वो तमाम करोड़ों समाजवादी नौजवान साथियों का मेरे नाम के पीछे उनका इंडिकेशन था। उनकी बात थी कि कोई भी नौजवान साथी जो समाजवादी सिपाही है, अगर वो उत्तर प्रदेश के गांव गलियारे, चट्टी चौराहे पर अगर वो बोल रहा है, समाजवादी विचारधारा और संघर्ष का जिक्र कर रहा है, और उस पर अगर किसी भी नापाक इरादे वाले नफरती बाज भारतीय जनता पार्टी और उनके विंग के गुंडे अगर हमले करेंगे, तो पूरा का पूरा समाजवादी परिवार एकजुट होकर के उस हमले का जवाब देगा और उस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अपना संघर्ष करेगा। जी, ये बताइए कि अखिलेश यादव बार बार पीडीए का जो नारा दे रहे हैं, बहुत सारे लोग, जब से आपका ये प्रकरण हुआ, आप जेल गए, तमाम जो लोग हैं, जो आपके समझ लीजिए जो विरोधी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि पीडीए में आखिर मिश्रा जी कहाँ से आते हैं। आप तो ब्राह्मण समाज से आते हैं, सुन लीजिएगा पूरी बात। और अखिलेश यादव पीडीए का जो उनका जो मतलब बताया गया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक,
तो आप कहाँ आते हैं उस पीडीए में? देखिए, एक बात हम अब बताएं, जो हमारा विरोधी है वो न्यूनतम बुद्धि वाला है, छोटी बुद्धि वाला है, छोटी दृष्टि वाला है, बेवकूफ़ टाइप का है। बेवकूफ़ों के बात को लेके मत उछला करो पत्रकार। सवाल तो हो रहा है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, उसका जवाब दे रहा हूँ, उसका जवाब दे दूंगा, लेकिन उसकी पहले क्या क्वालिटी है इसकी बात करो। देखो, शर्ट एक ही प्रकार का होता है, कोई फुटपाथ पर बिकता है, कोई शोरूम पे बिकता है। फुटपाथ की क्वालिटी क्या होती है? फुटपाथ के दाम वाली होती है। शोरूम की जो क्वालिटी है वो, हमारा जो समाजवादी विचारधारा है वो ए ग्रेड नंबर 1 का है, वो शोरूम का है। वहाँ की पहुँच, वहाँ की महक, वहाँ का आबो हवा बहुत लोग नहीं ले पाते जो फुटपाथ स्तर के लोग हैं। तो फुटपाथ स्तर का ये सवाल है, राजनीतिक क्षेत्र में ये फुटपाथ स्तर का सवाल है कि पीडीए मतलब ब्राह्मण कहाँ इसमें आएगा। तो हम आपको बता दें, श्री अखिलेश यादव जी अपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे हैं, और उसका क्लिप आप निकाल करके इस वीडियो में ज़रूर ऐड करें। उन्होंने एक जगह कहा है कि पीड़ित दुखी अगड़ा को भी पीडीए कहते हैं। साफ साफ एक बार और उनको बेचारे बुद्धिहीन भाजपाइयों को बता देना कि पीडीए में पीड़ित दुखी अगड़ा को ही पीडीए कहा जाता है। मैं पीड़ित दुखी अगड़ा भारतीय जनता पार्टी के अगड़े बिरादरी से हूँ। सामंतवादी विचारधारा का हमला हमारे ऊपर, वो सामंतवादी विचारधारा जो पूंजीवाद का तलवा चाटता है, और सड़क पर उसी बिरादरी के लोग अगर न्याय के लिए संघर्ष करते हैं तो उसे जाति के नाम पर कलंक बताया जाता है, उसे गाली दी जाती है, उसको इस तरीके से जलील किया जाता है कि उसको ये एहसास हो कि अगर वो सत्ता पक्ष का तलवार नहीं चाट रहा है तो इस देश में रहने लायक और उसके काबिल नहीं। इसलिए हम बागी लोग हैं। बागी बनारस और बगावती तेवर का जो बनारस है, उसकी जिम्मेदारी हमारे और आपके कंधे पर है। और मैं उस चीज़ को कहूँ, मैं सत्ता का विरोधी हूँ, मैं भाजपा का विरोधी हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ, मैं खुल के कहता हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ, मोदी, अमित शाह और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नफरती विचार के खिलाफ हूँ और रहूँगा। कोई डर नहीं है। और हमले कायर लोग करते हैं, ऐसे कायर लोग जो गद्दारों को भेजते हैं, गद्दारों को। सामना खुद नहीं कर पाया, हमारे बिरादरी के गद्दारों को पैसा दे करके हमला कराया। ये औकात है इनकी। मैंने तो कहा था कि डेट तय करके टाइम हमको भी बताना। ये बताओ, पीछे से आकर के अचानक हमला किया। यहाँ वो सब बेईमान हुए कि नहीं हुए? क्या ये शेर की वो है, शेर की प्रवृत्ति है? अचानक किसी, अरे बात हुआ, अरे देश का युद्ध भी होता है तो समय और तय किया जाता है। दोनों देश के सेनाएं आमने सामने उस वक्त होती हैं। इस समय की तो बात छोड़ो, प्राचीन काल में भी जब युद्ध होता था तो पुपुली बजा करके बुलाया जाता था कि अब युद्ध शुरू होगा। अरे ये कायरों की टोली गद्दारों का सहारा लेकर के वीर बन रही थी। शुक्र मनाओ कि जनता थी मेरे साथ। लेकिन इस हमले का तो लोग कह रहे हैं कि आपको बहुत फ़ायदा हुआ, अखिलेश यादव के आप इतने करीबी हो गए कि जब चाहे आप अखिलेश यादव से मिल सकते हैं। देखिए, वो हमारे नेता हैं और हमको जो मिलना है, हमको जो मिलना है इस वक्त 27 तक, वो श्री अखिलेश यादव जी से नहीं मिलना है। हमको पीडीए परिवार से मिलना है, पिछड़ों से मिलना है, दलितों से मिलना है, अल्पसंख्यकों से मिलना है, पीड़ित दुखी ठाकुर से मिलना है, पीड़ित दुखी ब्राह्मण से मिलना है, पीड़ित दुखी भूमियार से मिलना है। ठाकुर से भी मिलना है। क्यों नहीं मिलना? क्या हमारे विपक्ष में राजपूत क्षत्रिय नेता नहीं है? हमारे पार्टी के चंदौली के सांसद हैं श्री वीरेंद्र सिंह जी, क्या वो क्षत्रिय नहीं है? लेकिन अखिलेश यादव तो बार बार निशाना बनाते रहे योगी आदित्यनाथ को, उनकी स्वजाति को लेकर। वो उनकी स्वजाति, वो जो भाजपाई ठाकुर है उसके लिए अखिलेश यादव जी कहते हैं, सबके लिए नहीं। कांग्रेसी छत्री को नहीं कहते हैं अखिलेश यादव जी, सपाई छत्री को नहीं कहते हैं, बसपाई छत्री। विपक्ष का जो छत्री है, विपक्ष का जो ब्राह्मण है, वही पीड़ित दुखी अगड़ा है, उसी के ऊपर हमला है, उसी की बात कहते हैं पीडीए के अंदर श्री अखिलेश यादव जी। और जब हम पीडीए के अंतर्गत नहीं थे तो श्री अखिलेश यादव जी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों हमारा नाम ले रहे थे? वो बार बार ये इंडिकेट और ये बात सत्य कर रहे थे कि पीड़ित दुखी अगड़े के लिए भी जो मजबूत आवाज़ होगी वो श्री अखिलेश यादव जी की होगी। मैं भाजपाई ब्राह्मणों का शिकार हूँ,
मैं भाजपाई ब्राह्मणों का दुश्मन हूँ, अन्य ब्राह्मणों का नहीं हूँ। गिने चुने लोग हाथों पर हैं, सबका डिटेल और रिकॉर्ड है। जो भाजपा का पदाधिकारी है वही हमको ब्राह्मण गाली देता है, और कोई नहीं देता है। मिश्रा जी, आज आप जिस जगह पर हैं, आज बड़े से बड़े समाजवादी के लोग, विपक्ष के लोग आपको उत्तर प्रदेश में अब जानने लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि मिश्रा जी जो है बोल बोल कर इस तरह यहाँ पहुँचे, कोई उनका संघर्ष नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बात बता दें, जिस दौर में बोलने पर अनैसे हो, जिस दौर में बोलने पर गुंडा एक्ट और जेल हो, तो इस दौर में यही ना संघर्ष है। हम कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं बोल बोल के बात है, तो क्या उनके घरों में बेटियों की इज्जत का परवाह नहीं होता है? वो क्यों नहीं बेटियों के लिए बोले? वो क्यों नहीं खेती किसानी के लिए बोले? वो क्यों नहीं नौजवानों के, मरते हुए नौजवानों के पक्ष में बोले, बेरोजगारी के खिलाफ? वो क्यों नहीं लूट पे बोले? वो क्यों नहीं आरक्षण पे बोले? वो क्यों नहीं जाति जनगणना पे बोले? वो क्यों नहीं रेलवे की बिक्री पे बोले? वो क्यों नहीं महंगी बिजली पे बोले? वो क्यों नहीं महंगे शिक्षा पे बोले? ये गुलामों का टोली है, वहाँ 20 जूता मार खाएंगे, मतलब आप मानते हैं कि आज लेकिन के दौर सर में- झुका करके वहाँ 20 जूता वो सब मारेंगे, लेकिन सर झुका के रहेंगे। आप मानते हैं कि आज के दौर में बोलना सरकार के खिलाफ बहुत बड़ी बात है? नया सिंह राठौर और बनारस वाले मिश्रा बोलने की ही वजह से तो जेल गए, मुकदमे झेल रहे। बोलना ही एक बड़ा संघर्ष है। और रही आंदोलन की बात, तो जो लोग बोले थे उनसे कह देना 2003 से लेकर के 2025 तक आंदोलन का कोई एक पेपर सड़क पर संघर्ष करते हुए दिखा देंगे। बनारस वाले मिश्रा जी के पास है, 2003 से लेकर के 2025 तक पेपर कटिंग है, संघर्ष का है, आंदोलन का है, सरकारों से लड़ने का है। हम सड़क के लोग हैं, जनता के आदमी हैं, हम जनता के पक्ष में बोलते हैं, वो सरकार के पक्ष में बोलते हैं। सरकारी मुलाजिम दलाल होता है। आप भाजपा के साथ कभी क्यों नहीं गए? लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं, जब इतना आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, तरह तरह के लोग मिसाल भी दे रहे हैं कि जिनके ऊपर पहले जुल्म हुआ भाजपा में गए, सेफ हो गए। आप 2-2 बार अभी लगातार जेल गए। 100 बार भेजो जेल, लेकिन इस शर्त पर अगर जेल भेज रहे हो कि हम जेल भेज करके बनारस वाले मिश्रा जी को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा देंगे, तो मुहम्मा पे 100 बार जेल जाएंगे, बाहरवा निकलेंगे और 100 बार मुहम्मा पे थूक करके फिर जेल जाएंगे। मैं कमीनों के टोली में रह करके अपनी जलालत और अपनी बेइज्जती नहीं कर सकता। तो इस देश के नफरत बाजों में मेरा चेहरा कभी सट नहीं सकता। मर जाऊंगा, बागी रहूंगा, क्रांतिकारी की तरह रहूंगा। जलालत और गालियां हमारी भले श्रृंगार हो जाएंगी, लेकिन मैं रोटी बेटी और खेती के सवाल पर कभी समझौता नहीं करूंगा। और सुनो, एक बात और सुनते जाओ पत्रकार, पीडीए का जो लहर है वो इस कदर है कि 2027 में मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, उनके गुंडों की सेना से कहना चाहता हूं कि 2027 में अगर तुम पूरे पीडीए परिवार का आंख भी फोड़ दोगे ना, तो आक्रोश और गुस्सा इस कदर है भाजपा के गुंडागर्दी के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, कि अंधा आदमी वो पृथ्वीराज चौहान की तरह चुनाव चिन्ह साइकिलवा खोज करके दबा करके तूफान ला देगा। साइकिल का सरकार बनने जा रहा है। सत्ताधीश श्री अखिलेश यादव होने जा रहे हैं। लाल टोपी वालों का राज आने जा रहा है, क्रांति आने जा रहा एक है। आखिरी सवाल 27 पे ही, जब से आपका ये सारा प्रकरण हुआ, अब लोग कह रहे हैं कि बनारस वाले मिश्रा का जो है कोई टिकट काट नहीं सकता। आप इतना मजबूत हो गए हैं कि अखिलेश यादव से आप जहाँ कहेंगे वहाँ का टिकट आपको मिलेगा। आप क्या टिकट के लिए भी कुछ तैयारी, या इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार भैया देखो, तुम बहुत दिन से जुड़े हो हमारे साथ। नहीं, जो सवाल आ रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं। सवाल तो हमसे किया नहीं, मैं उसको जवाब दे देता। सवाल उसने आपसे किया है और आप वहीं को उसको जवाब हमने जाके सोशल देना। मीडिया पे देखा। तो आप दे देना अपने तरफ से। आप ये बताओ कि जिस दिन से आप पहले इंटरव्यू से लेके आज तक मेरे नज़र में झांक करके इंटरव्यू लेते हैं, चेहरे को देखते हैं, हालात को समझते हैं, आपको राजनीतिक लालच हमारे अंदर दिखाई देता है या फिर राजनीतिक अपमान का बदला का भावना दिखाई देता है? नफ़रत के खिलाफ मेरे अंदर गुस्सा आपको दिखाई देता है या फिर शासन और सत्ता की कुर्सी का लालच दिखाई देता है? यह बात अपने अंतर मन से पूछिएगा। और एक बात और बता दूं कि अभी सरकार बदलने की मुहिम है। अत्याचार, दुराचार और गुंडागर्दी से इस प्रदेश को मुक्त कराने की एक बड़ी मुहिम चल रही है। अभी विधायक और सांसद बनने की मुहिम नहीं चल रही। हम बनारस के लोग हैं,
तो हम आपको और चीज़ बताना चाहते हैं, हजारों लाखों लोग हैं MP MLA बनने के लिए, उनको बनने दो। लेकिन बनारस में लोक बंधु राजनारायण जी की जो विरासत है उसको संभालने की ज़रूरत बनारस वाले मिश्रा जी को है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जो छूटा हुआ संघर्ष है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी बनारस वाले मिश्रा जी है। सत्ता और शासन और सरकारों से बगावत का जो इतिहास है उस इतिहास को एक बार फिर से दोहराने के लिए भगत सिंह का चेहरा और भगत सिंह का संघर्ष, भगत सिंह का ताकत की जिम्मेदारी हमारे कंधे पर। पंडित मंगल पांडे से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू तक का जो क्रांति और आंदोलन था वो बनारस वाले मिश्रा जी के कंधे पर जिम्मेदारी है। MP MLA नहीं, मुझे इन महापुरुषों की विरासत को बचाना है, बनारस को बचाना है, गरीब गुरबों की आवाज़ लेकिन मन में एक बात होती है कि विधायक बनना है, सांसद बनना है, राजनीति कर रहे हैं। ये हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मुखिया श्री अखिलेश यादव जी तय करेंगे। चुनाव लड़ भी चुके हैं पहले। हम लड़े हैं और हम चुनौती लड़े, हम चुनौतियों से लड़े, हम चुनाव नहीं लड़े। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ करके सत्ता में जाना चाहती है, वहीं समाजवादी साथी चुनौती से लड़ करके सदन का रास्ता तय करते हैं। अगर इस चुनौती को हमारे श्री अखिलेश यादव जी हमारे सामने कहेंगे कि जाओ ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इस चुनौती से भी तुमको लड़ना है, तो बेशक निसंदेह सर उठा करके इस चुनौती को भी स्वीकार करेंगे और लड़ेंगे। समाजवादी सिपाही हैं, डरपोक और कायर नहीं है कि पीछे से हमला करेंगे, सामने से नज़र मिलाएंगे और समाजवादी झंडा के साथ संघर्ष करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी को आपने सुना। और मिश्रा जी का जो अंदाज़ था वो बिल्कुल आज नया नज़र आ रहा है जब से वो अखिलेश यादव से लखनऊ से मिलकर आए हैं। बनारस में ये उनका पहला इंटरव्यू शायद हो, और उनकी बातों से आप क्या सोचते हैं? उन्होंने कहा कि हमें कोई विधायक सांसद बनने का कोई लालच नहीं, हम सड़कों पर उसी तरह संघर्ष करते रहेंगे जैसे पहले करते रहे हैं। आप इनकी बातों से कितना सहमत, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खुशखबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।